दोस्तों नमस्कार। एक नई चर्चा निकल कर के सामने आ गई अमित शाह जी को लेकर के। जी हाँ, मोदी जी से पहले अमित शाह जी का पत्ता साफ हो सकता है, यानी 2024 से पहले। क्या अमित शाह जी भाजपा पर अब बोझ हो गए हैं? ये बड़ा सवाल बन गया है। पूरे प्रदेश में बीजेपी को स्थापित करने के लिए सिंगल पार्टी के तौर पर, यानी बिना विपक्ष के, जिस तरीके से कहा गया कांग्रेस मुक्त भारत, यानी विपक्ष ही ना हो, सिर्फ हम ही हों, इस तरीके की व्यवस्था बनाने के लिए मोदी जी ने अमित शाह पर जितना भरोसा किया, लेकिन अभी देखें तो शाह साहब की नीतियाँ बीजेपी की बिसात बनाने से अधिक कहीं बिगाड़ने का काम कर रही हैं, ऐसा लग रहा है। यानी शाह साहब जो चाणक्य के तौर पर जाने जाते हैं, वो चाणक्यगिरी अब दिख नहीं रही है, या संभवतः ये कहा जा सकता है कि वो चल नहीं रही है। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो चालाकियाँ आपको आती हों, उसकी काट जो है विपक्षियों ने ढूंढ ली हो, इस वजह से आप अब फेल होते जा रहे हैं। तो आपकी चाणक्यगिरी जो है वो कहीं ना कहीं फेल होती हुई नजर आ रही है, और इसी वजह से इन पर एक गंभीर सवाल उठ गया है कि 2024 में यदि ठीक ठाक स्थितियाँ नहीं रही तो कहीं मोदी जी से पहले शाह साहब का ही पत्ता साफ ना हो जाए। जी हाँ, और सत्ता का आना जाना देखिए, ये एक अलग चीज़ है। ये लगा रहता है, कोई भी ये पार्टी आएगी वो जाएगी, उनका जाना, कभी ना कभी उनको जाना है, फिर ये आएंगे, ये अलग चीज़ है। लेकिन जनता के बीच में यदि भरोसा इस तरीके से चला जाए, जैसा कि 1990 के दशक में यूपी और बिहार में कांग्रेस का चला गया, 2% 3% पर यूँ ही नहीं आ गई, जनता का भरोसा ही था जो डिग गया, जो चला गया। और उसमें विशेष रूप से जो कहा जाता है वो यही कि दलितों को और पिछड़ों को राजनीति में उस तरीके की हिस्सेदारी नहीं मिली। कांग्रेस बुरी तरीके से हारी, और इतना हारी कि मतलब एक माना गया कि ये ख़त्म है। कुछ यही स्थिति अखिलेश यादव जी को भी लेकर के है। जी, जिस तरीके से वो हारे और पिछले चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने प्रयास किया, वो चाहे बसपा को तोड़ने की बात हो, चाहे उन्होंने जो वो हल्ला मचा मीडिया में और सारी जगहों पर कि अखिलेश यादव सरकार बनाने जा रहे हैं, और इस वजह से कितनी सारी पार्टियों के और विपक्ष के, यहाँ तक कि भाजपा के भी कुछ लोग टूट करके चले गए। और उन्होंने जो प्रयास किया और जिस तरीके का माहौल बना, संभवतः ऐसा माहौल अब भविष्य में दोबारा बन पाना बहुत मुश्किल है। ऐसा रेयर केस में होता है। और कुछ बुद्धिजीवियों ने तो ऐसी भी चर्चा करनी शुरू कर दी है कि अब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री कभी बन ही नहीं पाएंगे। अच्छा, भाजपा में अब यदि देखा जाए तो गडकरी जी हो गए, योगी जी हो गए, और इस तरह के 2 ही लोग बचे हैं जो ये दावे के साथ अपने क्षेत्रों में हैं कि हाँ हम, और उनका जनता में वो विश्वास है। बाकी और 3 तिकड़म वाली बातें अलग हैं। और शाह साहब जो है वो कहीं ना कहीं इस लिस्ट में अब उस तरीके से प्रभावी नहीं है जिस तरीके से पहले हुआ करते थे। यानी जो चाणक्य के तौर पर उनकी पहचान थी, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि वो एक सफल रणनीतिकार हैं, तो वो अब कहीं ना कहीं वो फेल होते हुए दिख रहे हैं। और इसका अंदाज़ा आप इस उनकी लेटेस्ट जो स्पीच है बिहार में दी गई, उससे लगा भी सकते हैं। कहीं ना कहीं वो जो एक ताव और एक जो चीज़ होती थी, यानी अप्रैल में भी उन्होंने बिहार में ही उल्टा लटका देने और इस तरीके की कुछ बातें कही थी, पर अभी इस समय 5 महीने के अंदर ही वहाँ वो कहीं ना कहीं एक विनम्र स्वभाव में नजर आए, रिक्वेस्टिंग मोड में नजर आए। तो ऐसा भी जोड़ करके देखा जा रहा है कि शायद वो रणनीतियाँ जो है कहीं ना कहीं फेल हो रही हैं, और इसी वजह से मामला जो है इधर उधर हो रहा है। और बीजेपी जो है अब यूपी और बिहार, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, इस तरह के जो कुछ 2 4 8 राज्य जो टोटल मैं अभी आपको बताऊंगा, यहाँ यदि वो ठीक से काम न करे और यदि अपनी सत्ता को ठीक ठाक से न संभाले, कैंपेन को सही से न चलाए, तो ये मान लीजिए कि वो 100 सीट के नीचे आ जाएगी स्थिति। लेकिन अमित शाह की जो अग्नि परीक्षा है, यदि उसमें ये 207 सीटों से अधिक लेकर के आते हैं, तो ये मान लीजिए कि फिर इनका कद जो है भाजपा में भी, पूरे देश की राजनीति में भी बहुत ही एक बड़ा हो जाएगा। और बहुत लंबे समय तक संभव है ऐसा कि अगले 1-2 और चुनाव तक शाह साहब जो है अपना एक प्रतिनिधित्व बनाए रखेंगे। और यदि कम हो गए तो शाह साहब का कद गिर सकता है। और जो ये सवाल उठ रहे हैं कि कहीं भाजपा पर बोझ ना हो जाएं, भाजपा में उनकी क्या आवश्यकता है या नहीं, या क्या उनकी उपयोगिता है, इस पर जो सवाल उठ रहे हैं, अब देखना ये है कि शाह साहब ये वाली अग्नि परीक्षा पास करते हैं या फेल होते हैं, या इसका क्या परिणाम आता है। बहरहाल इसमें कई सारी संभावनाएं हैं। उन सभी संभावनाओं और इन सारी चीज़ों के आधार पर ही ये सारी रिपोर्ट मैंने आपको बताई। इसके बारे में आपके क्या विचार, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे फिर किसी और चर्चा में, तब तक के लिए नमस्कार।